हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के आधार पर हमारी इकोनॉमी के कौन कौन से सेक्टर होते हैं। एक तो होता है अपना प्राइवेट सेक्टर और दूसरा होता है हमारा पब्लिक सेक्टर। तो एक तो हम देखेंगे प्राइवेट सेक्टर के बारे में, जहाँ पे चीज़ें प्राइवेट व्यक्ति कंट्रोल करते हैं, और दूसरा हम देखेंगे अपना पब्लिक सेक्टर जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद ये चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। मनी एंड बैंकिंग में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो शुरुआत करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब है बॉस, मालिक कौन है। अगर कोई भी कंपनी का मालिक सरकार है या किसी भी मतलब इंस्टीट्यूशन का मालिक सरकार है तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे सरकारी स्कूल हो गए, सरकारी कॉलेज हो गए, अपनी सरकारी कंपनियां हो गई बहुत सारी, जैसे आपने सुना होगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनके मालिक कौन है? सरकार है बॉस। तो ये सब कैसा सेक्टर आ जाएगा? पब्लिक सेक्टर। दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति विशेष उसका मालिक हो, है ना। जैसे आपने सुना होगा रिलायंस कंपनी है, अडानी की कंपनी है, गौतम अडानी ग्रुप है, ठीक है। इसके अलावा टाटा कंपनी है। ये सारी कंपनियां जो हैं कैसी हैं? प्राइवेट है। महिंद्रा जिसकी गाड़ी आती है थार, है ना, ये सब कैसे हैं? प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे। और इवन आपके प्राइवेट स्कूल भी किसका पार्ट है? प्राइवेट सेक्टर का पार्ट है। तो एक एक करके दोनों सेक्टर के बारे में देखते हैं। पहले देखेंगे हम पब्लिक सेक्टर। पब्लिक मतलब शब्द आए ना तो आप समझ जाना, जनरली पब्लिक हम इस्तेमाल करते हैं सरकारी के लिए, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट जो है वो सारी की सारी असेट्स की मालिक होती है, प्लस यही सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। इसलिए सेक्टर को हम बोलते हैं स्टेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। ध्यान रखना, पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, जितनी भी असेट्स होंगी उनका मालिक कौन होगा? सरकार होगी। और सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कराती है? सरकार प्रोवाइड कराती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर। यहाँ पे स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, यहाँ स्टेट का मतलब नॉर्मल राज्य नहीं, राइट। द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। अब देखो, जितनी भी सरकारी कंपनियां होती है ना बॉस, उनका पर्पज प्रॉफिट कमाना नहीं होता, क्योंकि सरकार का पर्पज होता है भाई जनता का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? वेलफेयर होना चाहिए। ये कंपनियां जो हैं, पब्लिक सेक्टर जो है सोशल वेलफेयर पे ज़्यादा फोकस करती है। तो द पर्पज ऑफ पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना नहीं है। पब्लिक सेक्टर एम फॉर सोशल वेलफेयर। इसका मेन एम जो है ना वो है भाई साहब सोशल वेलफेयर करना। एंड गिव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटी टू देयर वर्कर्स विच दे डिजर्व टू गेट। और अपने वर्कर्स को वो सभी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना जो वो डिजर्व करते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपका इंडियन रेलवेज, इसरो, इंडियन आर्मी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल जो इलेक्ट्रिकल की कंपनी है, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा पब्लिक सेक्टर। तो ध्यान रखना, मालिक कौन है? सरकार। पर्पज क्या है इनका? सोशल वेलफेयर करना, प्रॉफिट कमाना नहीं है। दूसरी तरफ है प्राइवेट सेक्टर, है ना, प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो पहले हमारी सोशलिस्ट कंट्री जो हुआ करती थी, है ना, सोशलिस्ट कंट्री जो हुआ करती हैं, वहाँ पे चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादा होती हैं ना। तो पब्लिक सेक्टर ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सोशलिस्ट कंट्रीज में, या है ना, या कम्युनिस्ट कंट्रीज कह सकते हैं। जैसे पहले एक सोवियत यूनियन नाम का एक देश हुआ करता था जो टूट जाता है, बाद में 15 कंट्रीज में टूट जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें सरकार के हाथ में थी। और ऐसी इकोनॉमी को जहाँ पर सारी चीज़ें सरकार कंट्रोल करती है, उस इकोनॉमी को हम कई बार सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल देते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोल देते हैं। अब भारत में मिक्स सिस्टम है बॉस, है ना, मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जहाँ पे सारी की सारी एसेट्स जो होती हैं उनका मालिक कौन होता है? कोई इंडिविजुअल कंपनी होती है या कोई प्राइवेट व्यक्ति होता है। और ये इंडिविजुअल कंपनियाँ या व्यक्ति होते हैं, यही गुड्स की डिलीवरी करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर। और इनका मेन पर्पज होता है भैया प्रॉफिट कमाना। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपनी कंपनी खोल रहा है तो सिंपल सी बात है, वो वेलफेयर तो करेगा नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका पर्पज होगा प्रॉफिट कमाना। एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज, टिस्को, महिंद्रा और टाटा, ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। अच्छा, अभी मैं कुछ बता रहा था आपको, थोड़ा सा एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इन सेक्टर के आधार पर हम किसी भी देश की इकोनॉमी को, इन सेक्टर्स के आधार पर किसी भी देश की हम इकोनॉमीज़ को 3 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये थोड़ा एडिशनल नॉलेज है बॉस, एडिशनल नॉलेज है, एडिशनल है ना। तो इकोनॉमीज़ को हम कितने भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं? 3 भागों में, ठीक है। तो इकोनॉमीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये थोड़ी एडिशनल नॉलेज है। पहली होती है इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे सारी चीज़ों का मालिक कौन है? गवर्नमेंट है, उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। सेकंड होती है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहाँ पे जो भी कंपनियां हैं, जो भी असेट्स हैं, उनका मालिक कौन है? प्राइवेट लोग हैं, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट। और जहाँ पे सोशलिस्ट सिस्टम भी हो, कैपिटलिस्ट सिस्टम भी हो,
उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोलेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड में आपको प्राइवेट भी देखने को मिलेगा प्लस गवर्नमेंट भी देखने को मिलेगा। अब मुझे आप बताओ भारत में कौन सा सिस्टम है? तो यार भारत में आपको पता है हमारी में मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल है अपना। भारत ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई? मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की भी चीज़ें मिल जाएंगी, हमारे यहाँ पे प्राइवेट की भी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जो देश था, मैंने बताया था ना USSR पहले, उसने कौन सा मॉडल फॉलो किया था? सोशलिस्ट। USA जो देश था उसने कौन सा मॉडल फॉलो किया था? कैपिटलिस्ट। फिर धीरे धीरे बाकी कंट्रीज भी इनको फॉलो करने लगे थे, मगर भारत ने बोला बॉस हम तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाएंगे, हमारे यहाँ सरकारी चीज़ें भी रहेंगी और प्राइवेट भी रहेंगी। ओके, तो नाउ अब टॉपिक है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर का क्या रोल होता है, पब्लिक सेक्टर क्या कर सकता है, कैसे वो सपोर्ट कर सकता है देश को, है ना। तो गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का रोल पहला है डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर आप समझते ही हो ना भाई साहब। इंफ्रास्ट्रक्चर वो चीज़ें होती हैं जो हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपके रोड्स आते हैं, रेलवे आता है, बैंकिंग आती है, एजुकेशन आती है, वाटर फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बुनियादी ढांचा, वो ढांचा जो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसको हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में सरकार का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो इट इज डन बाई डेवलपिंग कम्युनिकेशन, हैवी इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग ब्रिज, रोड, रेलवेज, डैम्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये सब जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार इसको कर सकती है, सरकार इसको डेवलप करेगी तो देश ज़्यादा विकसित होगा, है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में सरकार का बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरा, इनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर। इनकरेजिंग मतलब बढ़ावा देना। गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे सकती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलो, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज खोलोगे तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी और देश ग्रो करेगा। तीसरा, सरकार किसानों को सपोर्ट कर सकती है। सरकार किसानों को सपोर्ट कर सकती है। सरकार चाहे तो उनके जो किसानों के गेहूं और चावल है, व्हीट एंड राइस है, उसको फेयर प्राइस में खरीद सकती है ना, और सपोर्ट कर सकती है गरीब किसानों को, गरीब लोगों को। उन्हीं जो गेहूं और चावल खरीदे उनको लो प्राइस में प्रोवाइड करा के राशन की शॉप्स में, राशन की शॉप्स होती है ना, PDS से चलती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो सरकार किसानों से अच्छी रेट में गेहूं चावल को खरीद सकती है, और उसी राइस को और गेहूं को जो गरीब लोग हैं उनको राशन शॉप्स के माध्यम से कम प्राइस में या फ्री में अवेलेबल करा सकती है। ये भी सरकार, और ऐसा कर रही है सरकार, है ना। ऐसा आपको पता होगा, अपने आसपास देखो राशन की शॉप्स आज की डेट में, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ मैं, 2025 की बात कर रहा हूँ, अभी फ्री में राशन मिल रहा है, आपको पता होता है ना। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन। सरकार मतलब चाहे तो अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकती है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकती है ना। गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड एजुकेशन एंड बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज, स्पेशली एलिमेंट्री एजुकेशन। जो पिछड़े हुए एरियाज है, बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए एरियाज, है ना। पिछड़े हुए मतलब वहाँ पे मतलब पैसा नहीं है लोगों के पास, सोसाइटी बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की स्कीम्स वहाँ पे अप्रोच नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। तो उन एरियाज में सरकार हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट कर सकती है, खासकर जैसे रूरल एरियाज। डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। गवर्नमेंट चाहे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सही कर सकती है, जैसे माल न्यूट्रिशन की समस्या हो गई, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गई, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर हो गया, घर नहीं है किसी के पास, खाना, न्यूट्रिशन, इन समस्याओं को भी सरकार टैकल कर सकती है। ये गवर्नमेंट का रोल है। और मैं आपको बता दूं, कर रही है, ये तो इन्होंने किताब में दिया है कर सकती है, अब मैं करने के लिए बताता हूँ। देखो सरकार की एक स्कीम चल रही है मिड डे मील। आपको पता होगा स्कूलों में खाना सरकार प्रोवाइड कराती है, तो भाई साहब माल न्यूट्रिशन की समस्या खत्म, फूड और न्यूट्रिशन की समस्या खत्म। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब जो बच्चे मर जाते हैं, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे मर जाते हैं उनको हम IMR बोलते हैं ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में। तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकती है भाई? जो माताएं हैं उनको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा सकती है, उनको हेल्थ केयर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकती है, और टीकाकरण बढ़ा सकती है, वैक्सीनेशन, है ना। और सरकार पानी भी आजकल देखो प्रोवाइड करा रही है ना, घर भी सरकार प्रोवाइड करा रही है। तो सरकार इन चीज़ों में नो डाउट काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ बॉस। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।